हेलो गाइस, तो आज से शुरू करने वाले हैं हम एक न्यू सीरीज को जिसका नाम है द बेस्ट डॉक्टर। तो ज़्यादा बातें ना बोल के एपिसोड को शुरू करते हैं। और एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है और वो मन में सोचता है कि मेरे माँ बहुत ही बीमार है और मुझे को पैसा चाहिए 50,000 रुपये, और मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है जिसे मैं अपने माँ का ऑपरेशन कर सकूँ। और फिर वहाँ पर एक बंदी को दिखाया जाता है और वो मन में सोचता है, मतलब वो फ़ोन से बात करता है कि तेरी इतना हिम्मत कैसे हो गई, मैं बार बार फ़ोन करने की, दूसरे बार फ़ोन किया तो तेरे फ़ोन में घुस के मारूंगा। फिर बोफेंग जो है वो अपने मन में सोचता है कि मैं इतना पैसे कहाँ से लाऊंगा, और एक बच्ची को ठोकने के लिए देखता है तो वहाँ पर जाता है बोफेंग और उस बच्ची को बचा लेता है। लेकिन बोफेंग खुद ही उस दूसरे गाड़ी से ठोक जाता है और ये गाड़ी उसी लड़की का होता है। और फिर क्या, बोफेंग मरते मरते सोचता है कि क्या मेरा यही अंत है, और मैंने अपने माँ को बचाने के लिए कितने लोगों से उधारी मांगी लेकिन मेरे को कुछ भी नहीं मिला। और फिर बोफेंग जो है वो पड़ जाता है और उसके गले का पेंडल जो है वो चमकता है और वहीं पर एक गायब हो जाता है। और फिर बोफेंग का आंखें खोलता है। जब बोफेंग का आंखें खोलता है तो वो किसी दूसरे जगह में होता है और वहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है और वो बूढ़ा होता है और कहता है कि आज से तुम मेरा सक्सेसर हो और मेरा सब कुछ सीखा हुआ नॉलेज, मेरा सब कुछ करेक्टी मेरिटी जितना है सब कुछ आज से तुम्हारा हुआ। और वो सब कुछ उसको देने लगता है। और जब बोफेंग उन सब चीज़ों को सीख लेता है फिर बोफेंग क्या फिर से आंखें खोलता है तो दिखाया जाता है कि बोफेंग एक बेड पर होता है और वो सोचता है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया, तो मेरे बॉडी में कोई खर्च वर्च कुछ भी नहीं है, मेरा तो एक्सीडेंट हुआ था। फिर वो बोफेंग के पास वही लड़की आती है और वो कहता है कि आप तो जिंदा हो, और डॉक्टर ने कहा कि ये आप मर चुके हो लेकिन फिर से आप जिंदा हो गया, ये तो बहुत ही मैजिकल है। और फिर वो लड़की कहता है कि मेरे को माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मेरे गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हो गया तो पुलिस पर कंप्लेंट मत कीजिएगा क्योंकि मैं नया मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। तो और फिर बोफेंग कहता है कि मेरे को कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ का बिल को तुम दे देना। और फिर बोफेंग वहाँ से जाने लगता है लेकिन चूचू कहता है कि यहाँ पर आपको डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा है, लेकिन वो नहीं रुकता, वहाँ से चला जाता है। फिर चूचू जो होता है उसे कहता है कि मैंने तुम्हारा मोबाइल में मेरा नंबर सेव कर दिया है, तो कोई भी चीज़ का ज़रूरत हो मेरे को फ़ोन करना। फिर सीन शिफ्ट होता है, बोफेंग के मदर को दिखाया जाता है जो बहुत ही बीमार होता है और वो वहाँ पर डॉक्टर कहता है कि इसको यहाँ से निकालो, और वहाँ पर बोफेंग आ जाता है और वहाँ पर डॉक्टर जो है कहता है कि जल्द से जल्द पैसा लेकर आओ, तुम्हारे माँ को टेक करके ले जाओ यहाँ से। और फिर डॉक्टर को बोफेंग यहाँ पर हटाता है और उसके माँ के पास चला जाता है और जाने के बाद कुछ नीडल के पैकेट को निकालता है और फिर डॉक्टर कहता है कि लगता है ये पागल हो चुका है, क्या करने जा रही है। फिर बोफेंग जो होता है अपने आई पावर से उसके माँ के बॉडी को चेक करता है तो उसके माँ के बॉडी के सिर पे कुछ दिखाया जाता है और फिर बोफेंग चला जाता है उसी टेक्निक के भंडार पर और पर कुछ ढूंढने लगता है। जब उसे मिलता है तो उसी टेक्निक को लेता है और वो नीडल को उसके माँ के बॉडी में लगाने लगता है। फिर वहाँ पर वो डॉक्टर जो होता है वो कहता है कि लगता है ये पागल हो चुका है, अगर तूने इसको ठीक कर दिया तो मैं कहता हूँ कि मेरा पोजीशन तेरे को दे दूंगा, मैं बता रहा हूँ मैं। और फिर बोफेंग जो होता है थोड़ी देर के बाद उसके माँ के बॉडी से उसी नीडल को निकाल लेता है। फिर बोफेंग के मदर जो होते हैं वो जिंदा हो जाती है। डॉक्टर और नर्स जो है बहुत ही हैरान हो जाता है और कहता है ये असंभव है, कैसे हो सकती है भाई, ये तो मर चुका है, ये कैसे जिंदा हो गया। फिर बोफेंग जो होता है वो उसके मदर को कहता है कि आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, चलिए आप घर चलते हैं। और वहाँ पर डॉक्टर कहता है कि घर कहाँ जाएगा बबुआ, हमारा बिल तो देते जाओ। और वहाँ पर नर्स जाता है और उसके बिल दे देता है और कहता है और जब बोफेंग उस बिल को देखता है तो वहाँ पर लिखा होता है 38,000। ये देख के उसके माँ बहुत ही हैरान हो जाता है और कहता है कि अबे ये कोई तेरा घर पे रह के तू यहाँ पर बैठा रहेगा, ये आईसीयू है आईसीयू, यहाँ पर हर घंटे का पैसा लगता है। और वहाँ पर बोफेंग उसके ऊपर उसी बिल को फेंक के मारता और कहता है कि अबे साले तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई बे, मेरे मदर का ब्रेन में प्रॉब्लम था, तू हार्ट का चेक कर, मैं तेरे को पागल दिखता हूँ क्या है। और फिर वहाँ पर एक नर्स आती है और कहता है कि डॉक्टर आपको बुलाया जा रहा है और अगर आपने उस बच्चे को नहीं बचा पाया तो आपका नौकरी गया समझे, ये बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन का बेटा है। और फिर वहाँ पर जाता है डॉक्टर तो वो कहता है उसी बच्चे का फादर कहता है कि देखिए ना डॉक्टर, मेरे बच्चे को क्या हो गया है, ये बहुत ही बीमार हो चुका है जब से स्कूल से आया है वहाँ से। और फिर कहता है कि जैसे तैसे करके आप इस बच्चे को बचा लीजिए। फिर वो डॉक्टर कहता है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम इसको टेक कर लेंगे। और वहाँ पर एक इंजेक्शन देने के लिए जाने लगता है, लेकिन वहाँ पर वो भगाता है और कहता है कि क्या कर रही है तू, इस बच्चे को मारेगा के। और वहाँ पर डॉक्टर कहता है कि तू डॉक्टर है या मैं डॉक्टर हूँ, तू ज़्यादा भौंक मत। और वहाँ पर वो इंजेक्शन दे देता है और उस
बच्चे का हालत कुछ ठीक होने लगता है, लेकिन थोड़ी देर में उसकी हालत खराब हो जाती है। और वो बंदा जो होता है, उसके बाप जो होता है, वो कहता है कि डॉक्टर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तूने क्या किया मेरे बेटे के साथ। और फिर कहता है कि तेरे को ना छोड़ूंगा मैं। और फिर बोफेंग जो होता है अपने हाथ में एक नीडल को लेता है और उसी बच्चे के सीने में लगा देता है। और डॉक्टर उसको रोकने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि अगर उस बच्चे का कुछ हो गया तो सारे के सारे दोस्त बोफेंग के ऊपर चपका देगा, जिससे कि ये बच्चा ये डॉक्टर जो बच जाएगा। और फिर क्या, बोफेंग उसके ऊपर लगाता है और बच्चे का पिता जो होता है वो बोफेंग को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि तू कोई डॉक्टर वॉक्टर ना है, मेरे बच्चे को मार डालेगा के। फिर बोफेंग जो होता है उस बच्चे के बॉडी से सारे के सारे नीडल को निकाल लेता है और उस बच्चे का सेहत जो हो ठीक हो जाता है। फिर बोफेंग जो होता है वो उसके पिता से कहता है कि आपके बेटे को फूड पॉइजनिंग हो गया है और आगे से आपके बच्चे को ठीक से खिलाना। और उसके बच्चे जो होता है वो कहता है कि पापा मेरे को आइसक्रीम खाना है। और वो पापा जो होता है उसके बेटे को लेकर ऐसे चला जाता है। और वो डॉक्टर जो होता है वो कहता है कि अब तो तेरे पास बहुत ही पैसा आ गया, तो मेरे को पैसा दे। डॉक्टर को एक कॉल आता है और कहता है कि क्या तुमने उस बच्चे को बचा लिया? तो कहता है कि हाँ हाँ, वो कुछ दिक्कत की बात नहीं थी, मैंने उसको ठीक कर दिया। फिर वो कहता है कि मैं आ रहा हूँ वहाँ पर और कुछ और भी ज्यादा बच्चा है जिसको तुम्हें ठीक करना है। फिर डॉक्टर जो होता है बोफेंग से कहता है कि अपने मुंह को बंद करके रखना, वरना तेरी हालत खराब कर दूंगा मैं। और वहाँ पर बोफेंग जो होता है चुप हो जाता है और वहाँ पर डीन आता है और कहता है कि कांग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, तो चलिए हमारे साथ और भी बच्चे को बचाने के लिए। एक होता है सीनियर डॉक्टर और एक होता है यहाँ का डीन। और फिर कहता है कि डॉक्टर सब बस हम लोग मिलकर भी उसे ठीक नहीं कर पाए, लेकिन तुमने उसे ठीक कर दिया, बहुत बहुत तुम्हारा शुक्रिया। दोनों जो होता है बोफेंग और उसी माँ को देखता है, वो कहता है कि ये दोनों कौन है? तो फिर वो डॉक्टर कहता है कि ये हमारा पेशेंट है, उसके माँ को बीमारी थी इसलिए मैं अपना ठीक कर दिया। और पर बोफेंग को जाता है कहता है कि तेरे से माँ को लेकर भाग, बाद में हम तेरे को साथ पैसे की डील कर लेंगे। और वहाँ पर बोफेंग के माँ कहता है कि हमारे पास कुछ पैसे आ गए हैं तो हम यहाँ पर कुछ बिल तो चुका ही सकते हैं, लेकिन उसके बोफेंग जो होता है कहता है कि कुछ भी फोटे कौड़ी ना देंगे अपन। और वहाँ पर एक बिजनेसमैन अपने बेटे को लेकर आता है और उसे डॉक्टर से कहता है कि आपको जैसे तैसे करके मेरे बच्चे को बचाना है। और फिर कहता है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत ना है, उसी बच्चे को वही लड़का बचाएगा। और फिर कहता है कि अगर तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया तो मैं तुम्हारे सारे के सारे विश पूरे कर दूंगा, मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। और कहता है कि इनाम के लिए तैयार हो जाए, मैं आपके बच्चे को बचाने के लिए तैयार हूँ। और वहाँ पर वो बंदा जो होता है एक सुई को लगाने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि बोफेंग ने तो ऐसे भी किया था। और वो वहीं पर उसी नीडल को लगाने लगता है, लेकिन उस बच्चे का हालत खराब हो रहा होता है। उसके पिता से कहता है कि मेरे बच्चे ठीक हो जाएंगे ना, लेकिन उस डॉक्टर के हालत खराब हो रहा होता है, क्योंकि उस बच्चे का हालत ठीक नहीं और भी बिगाड़ रहा होता है। और फिर वो एक सुई को लगाता है ऐसी जगह पर जिससे उस बंदे की हो जाती है हालत खराब। और कहता है कि मेरे बच्चे को अगर कुछ भी हुआ तो तेरी खराब कर दूंगा मैं हालत। और वहाँ पर वो डीन जो होता है वो कहता है कि डॉक्टर अब तुम्हें क्या हो गया है, अब तुम इस बच्चे को बचा क्यों नहीं पा रहे हो? और वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है। वो सीनियर डॉक्टर जो होता है वो कहता है कि अभी तो तुमने एक बच्चे को बचाया, तो अब क्या हुआ तुम्हें? और वो कहता है कि जल्द से जल्द एक डिसीजन लो वरना तुम्हारी हालत गई। और वो बिजनेसमैन जो होता है बहुत ही गुस्से में कहता है कि मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो तेरी नौकरी समझ गए। और वहाँ पर वो नर्स जो होता है कुछ सोच रहा होता है और अब सीनियर डॉक्टर कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो, जल्दी से जल्दी बताओ। और वो नर्स जो होता है कहता है कि पिछले वाले बच्चे को डॉक्टर ने नहीं उसी लड़के ने बचाया। फिर वहाँ पर बोफेंग आता है और इसी के साथ हमारे एपिसोड खत्म। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।